गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में चैप्टर 8 पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर का नाम है ऑस्ट्रिन संप्रभुता का सिद्धांत। ऑस्ट्रिन जो है एक थिंकर हैं। उन्होंने जो अपना सोवेनिटी का जो सिद्धांत दिया है, जो रूल बताया है, उसके बारे में ये पूरा की पूरा चैप्टर 8 है आपका पॉलिटिकल साइंस में बीए फर्स्ट ईयर। इंग्लैंड में इनका जन्म जो है 1790 में हुआ, 1859 में इनकी डेथ हुई, ऐसा कहा गया है सोर्सेस के अकॉर्डिंग। पहला ये जो बात कहते हैं न्याय शास्त्र में कहते हैं 1832 में उनकी संप्रभुता की अवधारणा ने, यानी उनकी जो थिंकिंग थी, थ्योरी थी, उसने हॉब्स बेंथम के सभी सिद्धांतों को मात दे दी और उनका संप्रभुता का सिद्धांत सबसे अच्छा है। कानून के दृष्टिकोण से कानून एक वरिष्ठ द्वारा एक निम्न को दिया गया आदेश है। अगर संप्रभुता पर विचार करें तो अद्वैतवाद एक दार्शनिक शब्द है, ये एक वर्ड है अद्वैतवाद। जैसे समाजवाद और नाथशीलवाद, रेडिकलवाद होता है, उसी तरह अद्वैतवाद है, एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है कि एक राज्य की जो बनाए हुए कानून होते हैं, नियम होते हैं, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर एकात्मक संप्रभु की बात हो रही है, यानी कि अगर कोई पावर है किसी कंट्री में किसी एक पर्सन के पास, यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो वो एकात्मक होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको कोई भी अपने पावर को बांट सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शक्ति या तो सभी राजनीतिक सिद्धांतों का प्रत्यक्ष स्रोत या सभी कानूनी अधिकारों का सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर वो कहते हैं जॉन ऑस्टिन का जन्म जो है 3 मार्च 1790 के दिन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी डेथ जो है 1869 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। यहाँ पर बाय मिस्टेक 59 लिखा है, 69 होगा। 1832 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्रोविंस ज्यूरियस प्रूडेंस डिटर्मिनेट। इनकी एक बुक थी जिसके अंदर ये जो न्यायशास्त्र के बारे में अभी मैंने बताया वो वही इनके थॉट्स थे। उसी के ऊपर पूरा की पूरा चैप्टर दिया हुआ है आपका। इसी किताब में इन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत भी दिया, जिसे हम ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को समझने के लिए हमें उसके द्वारा दिए गए राज्य के कानूनी विश्लेषण को समझना होगा, जो कि आगे बताया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 5-6 बातें ज़रूरी कही हैं, जैसे कि ये दी हुई हैं। ऑस्टिन मानता है कि समाज में किसी आवश्यक शक्तिमान ताकत को ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वह मानते हैं कि संप्रभु यानी सर्वशक्तिमान ताकत की आज्ञा जनता अभ्यस्त रूप से मानती है, यानी कि अगर जिसके पास पावर है उसी को लोग मानते हैं, यानी जनता को आदत होती है ऑर्डर मानने की। संप्रभुता किसी दूसरी ताकत, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, ग्रुप की आज्ञा नहीं मानता। ये यहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी रखी है कि जो एक पावरफुल पर्सन है वो किसी अदर पर्सन की बात नहीं मानता। जैसे किसी स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो किसी अदर कंट्री का स्टेट का प्रेसिडेंट से क्यों मानेगा, अगर उससे कुछ उसको फ़ायदा नहीं है तो, और उससे बढ़कर कोई ताकतवर भी नहीं है। एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में संप्रभु नियत और पूर्ण होगा। ये ऐसा वो कहते हैं कि एक लिबरल जो कंट्री है, लिबरल पॉलिटिकल सोसाइटी है, वहाँ पर जो अगर पावर है वो पूरी तरह से होना चाहिए कंट्रोल। संप्रभु की मर्जी, इच्छा, ताकत असीमित है, वो जो चाहता है कर सकता है और कोई इसमें दखल नहीं देता। और तो और कानून संप्रभु की मर्जी या इच्छा ही है। तो ये है आपका ऑस्टिन की थ्योरी।